बार रह जाएगी अब। नहीं कोई किनारा सनम, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। नहीं जुड़ सकता, टूटी हुई चीज नहीं जुड़ी है कभी। अगर जुड़ा दिया तो नहीं जुड़ेगा। बिखरी हुई चीज कभी नहीं जुड़ती रॉबिन जी। बस क्योंकि इतना प्यार तुमको हम फिर से जुड़ेंगे। लोग हमको जितना भी टूटा है, हम जुड़ेंगे। ये क्या बात हुई? गले खुद ही तोड़ देते हैं, मुझे फिर खुद ही जोड़ देते हैं। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, गाओ जाना दीवाना किया है, दीवाना किया इस कदर, दीवाना किया इस कदर। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हम, क्या जानोगे हमारी सनम। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। कांची रॉबिन जी,
तुम मुझे साई मुझे सही नहीं। छोड़ दू मैं आपको बहुत मारूंगी। छोड़ दू नहीं, तुमसे है सांसें, तुम्हीं से है धड़कन, तुम्हीं से है दीवानगी, तुम्हीं से है दीवानगी। छोड़ दू आपका तोहफा। मेरे तमन्ना तुम्हारे लिए जिंदगी, तुम्हारे लिए जिंदगी। वादा समझीने का अनजान जिगर भर लो, हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे क्या जानोगे क्या जानोगे? हमारी सनम। सुनिए रॉबिन जी, हाँ जी। आपको मेरे पागलपन का भी अंदाजा नहीं है। क्यों? अगर आपने मेरे ये वाले तोहफे तोड़ दिए ना, तो मैं बैग भर भर के आपके दरवाजे पे इतने सारे तोहफे भेज दिया करूंगी कि आप परेशान हो जाओगे। नहीं तोड़ेंगे यार। कौन सी तोहफा बताओ? ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये तोड़ दूं, आपने सॉन्ग में मुझे कहा कि तोड़ दूं, आप तोड़ेंगे, ये- एक तोड़ेंगे ये- उसकी हाँ, आप मेरे नहीं तोड़ेंगे। आप बेजार हो जाएंगे। ये पूरा डुपर गैंग जो है ना, जब वो सारा मेरे साथ है। अरे नहीं तोड़ेंगे भैया, इतना भी मतलब गिरा हुआ इंसान नहीं यार। जब ये तोहफा देखेंगे हम समझेंगे, हम सोचेंगे कि दुबई में कोई तो है जो हमारी इंतजार कर रही है। हमेशा ये तोड़ के दिखाएं, लेकिन फिर ये आपने मेरा पागलपन देख लीजिएगा फिर कि मैं कितने तोहफे भेजूंगी। नो 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 वे यार, नो वे यार। ऐसे भी मतलब आई रेस्पेक्ट दिस, आई रेस्पेक्ट दिस। चाहे तोहफा 10 रुपए का पेन क्यों ना हो, चाहे 1 करोड़ की कार क्यों ना हो, तोहफा तोहफा ही है कि नहीं? बताओ। बिल्कुल ऐसा है। और अब हम जाएंगे, जाने छोड़ की के बातें जाएं। मत किया करें। आपको छोड़ के जाएंगे हम। छोड़ के जाएं, मैं टांगे तोड़ दूंगी आपकी। कल हमको जाना जल्दी। तो जाइएगा जल्दी। अभी तो अभी कितना टाइम हुआ? कितना टाइम है? 12 बजने में। 11:30 11:30। 11:30 ना? आपने 12 बजे जाना था ना। चुप करके बैठे यहाँ 30 मिनट और। आपने 12 बजे का मुझे कहा था। पूरा डुकर गैंग गवाह है। चुप करके बेड़ियां डाल दूंगी पैरों में, जंजीर डाल दूंगी। जाके दिखाए, हिल के दिखाए, यहाँ से निकल के दिखाए, यहाँ से। हम लोग नहीं जाने देंगे। पर्दे से गाना में करें। हाँ करते हैं। सुनिए एक मजे की बात आपको बताऊं। बताओ प्लीज। आज मुझे ना मतलब किसी की कॉल आई। एक कोई था, उन्होंने कहा मुझे, जैसे समझाने वाले आजकल हैं, तो उन्होंने कहा कि ये है वो है, रॉबिन जी ना मैरिड है और वो उनका घर आपकी वजह से खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने उनसे एक बात की, उसके बाद उन्होंने सॉरी कह के फोन काटा। मेरी जानने वाली हैं, फीमेल है। तो मैंने उनसे कहा मेरी बात सुने, शाहरुख खान जब शुरू में शाहरुख खान आया आज से 22-23 साल पहले, मेरी बात सुने, मैंने कहा 22-23 साल पहले आया, उसकी गौरी खान के पास आर्यन जो अभी बड़ा हो गया है, वो जो बेटा है उसका, वो और सुहाना, मैंने कहा छोटे छोटे थे। तो जब वो काजोल के साथ फिल्में कर रहा था, वायरल जा रहा था, बहुत हिट जा रहा था, तो क्या मतलब है वो गौरी खान ये सोचती कि अगर काजोल के साथ फिल्में करेगा तो इसका घर खराब हो जाएगा? मैंने कहा वो तो आज भी उसकी ही पत्नी है, उसकी ही बीवी है। अगर ये सोच लिया होता शाहरुख खान ने या गौरी खान ने, तो आज शाहरुख खान होता। जाके वो काजोल को कहते, काजोल प्लीज आप ना शाहरुख खान के साथ मूवीज मत करें, अब हमारा उसका घर खराब हो जाएगा, अफलाक का घर खराब हो जाएगा। तो भाई कलाकार जो है ना वो शूट्स पे होता है,
शाहरुख खान हो, बड़े बड़े लोग हों, सब लोग हैं, वो लोग अपने कामों पे होते हैं, उस पे घर खराब नहीं होते हैं। बहुत सारे कलाकारों ने अपने बच्चे फैमिलीज चलाई हैं, और कलाकार की जिंदगी ऐसी ही होती है। उसके साथ आज काजोल काम कर रही है, कल माधुरी करेगी, तीसरे दिन रानी मुखर्जी करेगी, आज रूबी अली है, कल कोई और होगी। तो आप लोग थिंक पॉजिटिव और थोड़ा बड़ा सोचें कि अगर ये सोचना शुरू कर देती, काजोल के साथ वो काम करना शुरू कर देता, कितनी हिट फिल्में दी उस दौर की हैं, कितनी हिट फिल्में दी काजोल के साथ। अगर वो गौरी खान आके बोलती कि भाई प्लीज काजोल आप ना इसके साथ काम ना करें, फिर तो वो फ्लॉप ही हो जाता ना, क्योंकि सबसे ज्यादा फिल्में जो चली हैं ना काजोल के साथ चली हैं। तो कलाकार का जिसके साथ पेयर फेमस होता है उसके साथ आप ये ना सोच लिया करें कि इसके साथ वायरल हो गए हैं, अभी इसका घर खराब हो जाएगा, इसका वो हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा बड़ा सोचें, थोड़ा बड़े हो जाएं, थोड़ा माइंड को बड़ा करें, थोड़ा अच्छी सोसाइटी में उठे बैठे, हाँ तो फिर समझ में आएगी बात। तो बड़े बड़े कलाकार जो होते हैं ना, वो महीने महीने 2-2 महीने शूट्स पे होते हैं, कभी लंदन, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। वो घर भी चलाते हैं, बच्चे भी पालते हैं, बड़े किए। जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, वो चाहे अमित जी हों, चाहे वो धर्मेंद्र हों, चाहे वो शाहरुख खान हों, चाहे वो जो भी बड़े कलाकार हों, आप जब उनकी हिस्ट्री जाके उठा के देखेंगे तो उन्होंने अपने बच्चे भी पाले, उन्होंने लड़कियों के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस भी किया, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने घर नहीं तोड़ा। तो आप लोग थोड़ा सा टिकटॉक की दुनिया से बाहर आके बड़ी दुनिया की तरफ देखा करें कि कलाकार का घर खराब नहीं होता इससे। ना मेरी लाइफ खराब होगी, ना रॉबिन जी की लाइफ खराब होगी। हम लोग दोनों कलाकार हैं, हमारा पेयर बहुत फेमस है, लोगों को अच्छा लग रहा है, हम ऑन स्क्रीन, ये एक स्क्रीन है। टिकटॉक मीडिया समझे एक छोटा पर्दा है, बल्कि आजकल के दौर में तो ये बड़ा पर्दा कहलाया जा रहा है। तो ये हम इस पर्दे पे हैं, हम काम कर रहे हैं, इससे किसी की पर्सनल लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता होता। तो आप लोग ना इतना ज्यादा डीप जो सोच रहे हैं, इतना बारीक और छोटा सोच रहे हैं ना, वो ना सोचें, आगे बढ़ने दे कलाकार। आज तो ये रॉबिन जी मेरे साथ बैठे हैं, कल के दिन ये हो सकता है किसी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहे हो, कल जा रहे हैं गाने की शूट पे, ठीक है, जा रहे हैं। तो आज रूबी अली के साथ वो फेमस है, कल किसी और के साथ होंगे, परसों किसी और के साथ होंगे। तो आप क्या इस चीज पे बैठ के सोचते रहेंगे कि भाई ये। तो मैंने वो एक चीज उनको रिप्लाई दिया था, मैंने सोचा था ये काफी लोग जो यहाँ पे बैठे हैं उनको भी साथ में ये समझा दूंगी कि भाई कलाकार एक कलाकार होते हैं। आप आई थिंक समझ गए होंगे, आप लोगों ने सोच अपनी बड़ी की होगी। तो रॉबिन जी शादीशुदा है, वो रहेंगे, उसके बच्चे पल रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, और उनको अपना काम भी करने दें। आप उनको अपना काम करने दें। उनका किसी रूबी की वजह से, काजोल की वजह से जैसे उसका घर नहीं खराब हुआ ना शाहरुख खान का, ऐसे रूबी अली की वजह से रॉबिन जी का घर खराब नहीं होगा। इवन ये फेमस होंगे और फेमस होंगे और आगे तक जाएंगे। तो पेयर फेमस होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज को आप लोग इतना डीप सोच लें कि हाय ये हो गया, हाय भाई फला मर गया, हाय तबाही होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता ब्रो। थिंक पॉजिटिव, कुछ नहीं होता। सही बात कही आपने। पॉजिटिव रहें, बढ़ने दें कलाकार को, आगे जाने दें, उसको जाने दें, उसको बढ़ने दें। उसको ये नहीं कहो कि हाय उसका घर उजड़ गया, ये हो गया। नहीं, वो समझदार है, ही नो वेरी वेल, इसको हर चीज का पता है। उसको पता है अपनी फैमिली कैसे संभालनी है, उसको पता है ये वाला प्लेटफॉर्म कैसे लेके चलना है, उसको पता है बाहर काम कैसे करना है। तो आप प्लीज इतना डीप किसी के बारे में मत सोचें कि हाय रॉबिन जी का घर गया। ऐसा सोचा होता शाहरुख खान ने तो आज शाहरुख खान नहीं होता। आपको पता है गोविंदा का करियर क्यों तबाह हुआ? गोविंदा के करियर की तबाही की वजह उसकी फैमिली थी, क्योंकि उसको वहां उन लड़कियों के साथ, उन आर्टिस्टों के साथ काम नहीं करने दिया गया जिसके साथ वो वायरल था, जिसके साथ वो हिट जा रहा था। प्रॉब्लम्स होगी, क्रिएट होगी, खत्म हो गया गोविंद जी। मैंने पूरी जाके हिस्ट्री पढ़ी गोविंदा की, सही है, खत्म हो गया, क्योंकि उनके घर वालों ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। गोविंदा जैसा वरना कोई कलाकार पैदा ही नहीं होगा। इतना अच्छा वो डांसर और इतना अच्छा कॉमेडियन था, लेकिन उसका कैरियर खा लिया इसी डर के मारे कि उसका घर खराब होगा। आज तक उसके घर में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो उसी वजह से उसकी जिंदगी खत्म हो गई, उसका कैरियर खत्म हो गया। गोविंदा जी वो जो एक बहुत बड़े कलाकार थे वैसे नहीं रहे। तो जब हम किसी की पर्सनल लाइफ में वो पर्सनल जो चीजें ना उसमें इंडस्ट्री में घुसेड़ते हैं तो वो खत्म हो जाती हैं। वो आर्टिस्ट खत्म होता है बेसिकली, आप उसको खत्म कर रहे होते हो। पर्सनल लाइफ अलग है, पर्दा लाइफ अलग है, ये वाली लाइफ अलग है, वो वाली लाइफ अलग है।
तो उसको अलग ही रखें। अगर आपने सही वाला, अगर आप समझते हैं सामने वाले कलाकार को, तो आप बड़े बड़े कलाकारों की जिंदगियां जाके पढ़ें जिनको पे पाबंदियां लगी हैं। रॉबिन जी, उनका कैरियर खत्म हुआ है। ये तल्ख हकीकत है। तो आप चाहते हो कि हमारा करियर खत्म हो? ना हो, मैं चाहती हूँ कि ये जो लगे हुए हैं ना आपके पीछे, ये आपका कैरियर खत्म करने के पीछे लगे हुए हैं, तो आपने अपना कैरियर खत्म नहीं करना। ये जो चाह रहे हैं ना, ये यही चाह रहे हैं कि जैसे गोविंदा की बीवी को ऊपर वो रख के बंदूक, लोगों ने उसका कैरियर खत्म करवा दिया। वैसे तो गोविंदा को कोई खत्म नहीं कर सकता था, क्योंकि गोविंदा ऐसा कमाल का आर्टिस्ट था। क्या डांस, क्या कमाल। माधुरी के बाद अगर मेल में कोई डांसर था, ये बाद में ऋतिक शितिक आए। पहले तो ये सबसे बड़ा कला डांसर और जबरदस्त कॉमेडियन और हर कैरेक्टर में फिट होने वाला ये गोविंदा था। तो रोमांटिक उसकी, हीरो। हाँ, और उसके बाद क्या किया इन्होंने, उसकी बीवी पे रख के वार किया, उसकी वाइफ पे वार रख के वार किया, तो उसका कैरियर खा लिया, उसका कैरियर खत्म हो गया। गोविंदा आज भी, मैं यकीन माने, मैं उसको देखती हूँ, मुझे बहुत रोना आता है, क्योंकि एक इतना बड़ा मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट एक सिर्फ लोगों की बातों की वजह से उसका कैरियर खत्म हो गया। इतना बड़ा अदाकार, और ऐसे पता नहीं कितने किरदार मर गए, इतने कैरेक्टर मर गए, कितने बड़े कलाकार मर गए सिर्फ इस वजह से, क्योंकि लोग खुद ने ही वार किया, घर को लाके वार किया उसके ऊपर। तो वो फिर कभी आगे बढ़ नहीं पाए, वो कभी आगे निकल नहीं पाए। तो रॉबिन जी, आपने इस चीज का नहीं वो करना। आपने देखें, खुद की कला को खत्म नहीं करना, घर के अपने माहौल को। मैं आज आपको एज अ फ्रेंड समझा रही हूँ, मैं आपकी एक समझे खैर ख्वाह दोस्त हूँ। मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत हिस्ट्री पढ़ने की आदी हूँ, मुझे आदत है चीजें समझना और पढ़ने के बारे में। तो मैंने जैसा देखा है ना कि बहुत बड़े बड़े कलाकार सिर्फ इसलिए फिनिश हो गए क्योंकि लोगों ने अपनों के ऊपर रख के उनको काटा, उनको पीछे घसीटा, उनके पैरों में बेड़ियां डलवाई, उनको खत्म किया, तो इस वजह से उनके कैरियर खत्म हो गए। तो आपने ये करना नहीं है। आपने अपनी फैमिली को भी समझा के साथ लेके चलना है और अपने कैरियर पे फोकस करना है। कोई भी काम आए आपने छोड़ना नहीं है। कोई सॉन्ग की शूट मिले, कोई फिल्म मिले, कोई ड्रामा मिले, कोई कुछ मिले, मैं मना करूं, मैं जलूं, मैं बोलूं आपको ये नहीं करो वो नहीं करो, आप सीधा मुझे ब्लॉक लिस्ट में डालना, क्योंकि मैं आपके कैरियर की दुश्मन हूं। फिर किसी की नहीं सुननी, किसी की नहीं सुननी आपने रॉबिन जी। फोकस योर कैरियर, क्योंकि ये मौका आपको ऊपर वाले ने दिया है। आपने इस मौके को किसी भी इंसान की वजह से गंवाना नहीं है। आपने समझाना है, रिश्तों को साथ में लेके चलना है, आपने वो काम करना है। आपने अपने कैरियर को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। मुश्किल से ये चांस मिलता है, हर किसी को थोड़ी मिलता है। करोड़ों लोगों में किसी एक इंसान को ऊपर वाला मौका देता है, करोड़ों में से कोई एक है। इधर टिकटॉक पे सब बैठे हैं ना, सिर्फ अब्यूजर है ना, गालियां देते हैं ना, उसके अलावा उनको क्या चांस मिला है? आपको मिल रहा है ना, आपको मिल रहा है, उसका फायदा उठाएं। अपने रिश्तों को साथ में समझा के लेके चलें, उनको बताएं कि ब्रो मैं काम कर रहा हूं, मुझे आगे बढ़ना है। क्या शाहरुख खान 6 महीने लंदन में जाके फिल्म शूट करता था तो उसके बच्चे पीछे रुल गए? नहीं, नहीं ना। अमेरिका जाके शूट करता था, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। इन सब के बच्चे भी पले हैं और वो सब चीजें चली हैं, सब चीजें साथ में लेके चले हैं वो लोग। सबसे ज्यादा परवरिश, सबसे अच्छे बच्चे मुझे शाहरुख खान के लगते हैं। जिस तरीके से वो अपने बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो उसके साथ चलते हैं। क्या खत्म हुए? नहीं ना। बच्चे भी साथ में पलते रहते हैं, कैरियर भी साथ में चलता है। तो आप लोगों ने दोनों चीजें साथ में लेके चलनी होती है। एक चीज की वजह से दूसरी चीज छोड़नी नहीं होती रॉबिन जी। ना कैरियर की वजह से रिश्ते, ना कैरियर की वजह से रिश्ते, ना रिश्तों की वजह से कैरियर, दोनों ही साथ में लेके चलना होता है। ये नहीं कि बंदे को कैरियर मिल गया, बोला हाँ अभी रिश्तों की जरूरत नहीं, वो बंदा भी जिंदगी भर अकेला रह जाता है। ये भी याद रखिएगा। जो रिश्तों को छोड़ के कैरियर के पीछे लगता है ना, वो भी पूरी जिंदगी अकेला रह जाता है। तो उनको नहीं छोड़ना, लेकिन कैरियर को भी नहीं छोड़ना, दोनों को साथ लेके चलना है।
थैंक्स फॉर एडवाइस एंड सजेशंस। ये इसलिए है क्योंकि मुझे सब लोगों का आ रहा था, मैंने कहा मैं एक पॉजिटिव चीजें उनको बता दूं कि भाई क्या क्या है किसी आर्टिस्ट ऐसे दोस्त होना चाहिए यार हमेशा हूँ जीवन में। आपके साथ। ऐसी मोटिवेशनल स्पीच दो। हूँ ना, क्यों ना दूं। कल के दिन आप बोले मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, मैं ये गाना नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहे? करो, जो गाना मिलता है करो। क्यों किसी चीज को छोड़ना? ना किसी पॉडकास्ट को छोड़ो, ना कोई कॉमेडी सीरियल छोड़ो, ना कोई ड्रामा छोड़ो, ना कोई जो मिलता है रॉबिन जी आप करें। टूबी जी देखो मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ यार। आप जाएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल जाएंगे, आप ऐसे खुश होके एक्टिंग करना। सुने, बहुत मन लगा के काम कीजिएगा। हमारी दुआ, इतने सारे लोग जो इस तरफ भी हैं उस तरफ भी हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपको अल्लाह पाक ऊपर वाला इस नेक मकसद में कामयाब करे, आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में तरक्की दे और कामयाब करे ये जो आप करने जा रहे हैं। मन लगा के काम करें, हम आपके साथ हैं, बहुत सारे हज़ारों लोग आपके साथ हैं। आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। तुम मुझे साई आई मुझे सब अपना ख्याल रखना, टाइम में खाना खाना। भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टाइम पे खाना खाइएगा, काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी सब चीज़ों को छोड़ के, फ़ोन वोन को इधर उधर को, बाकी सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ से डिलीट करके यूँ साइड पे फेंक के सिर्फ काम वहाँ पे, ताकि स्क्रीन पे जब रॉबिन जी नज़र आए ना तो लोग कहें वाओ कमाल कर दिया। मैं बिल्कुल खुश हूँ, समझें। मेरे बारे में तो आपने इतना भी नहीं सोचना कि मेरी दोस्त जो है परेशान है। मैं नहीं हूँ, आई एम हैप्पी। घर के भी मामला सारे डिलीट कर दीजिएगा। ये जो लोग डिप्रेशन एंजाइटी दे रहे हैं इसको भी डिलीट मार के, सब डिलीट मार के फ्रेश चेहरा ले जाके यूं स्माइल के साथ परफॉर्म कीजिएगा। नाच नाच के। ओके, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू। ख्याल रखें अपना। अपना ख्याल रखिए, दवाई खा जाओ, टाइम में सो जाओ। ओके ओके रॉबिन, टेक केयर। 8 घंटे सोना है। 8 घंटे सोऊंगी, दवा खाना। दवा भी खाऊंगी। दुबई में बहुत गर्मी है, पानी ज्यादा खाना पीना। पानी ज्यादा पीऊंगी। ज्यादा देर तक लाइव मत बैठना, बीमार पड़ ज्यादा जाओगे। देर तक बिल्कुल लाइव नहीं बैठूंगी। जो रॉबिन जी ने कह दिया वही हम करेंगे। अभी तो खाना भी खाती हूँ। आज आप 1 घंटे पहले आयो, 1 घंटे जल्दी सोना है। 1 घंटे जल्दी सोऊंगी। नमस्ते, मैं जा रहा हूँ। आपने भी आराम से ड्राइव करनी है, देखना है आराम से, स्लोली, ख्याल से। अच्छी अच्छी कॉस्ट्यूम ड्रेसिंग बहुत प्यारी प्यारी पहननी है, रोज वीडियोस बनानी है, अच्छी अच्छी वीडियोस बना के हमें आपने लगानी है, ठीक है? और बहुत ख्याल रखना है। थैंक यू, नमस्ते। देख के बाय। घर भाड्ने मान्छे धेरै हुन्छ केटा हो, घरलाई जोड भन्ने मान्छे कम हुन्छ। घर तोडेर मसँग आइज भन्ने मान्छे धेरै हुन्छ केटा हो। आफ्नो परिवारलाई पनि हेर, करियरलाई पनि हेर भन्ने मान्छे कम हुन्छ यार। खुसी लाग्छ। यस्तो विचारको मान्छेको नि मान्छे खेदो खनिरहेको छ यार, हामी नेपालीहरू यार, के भन्ने यार। विचारा जसले नेपालको बारेमा एउटा नराम्रो शब्द भनेको छैन, जसले अरू कुरा काटेर लाइभमा बस्दैन, यस्तो मान्छेको नि खेदो खनेर मान्छेहरू अचम्म छ यार। मान्छेहरू भ्युसिपको लागि कुरा काट्दै बसिरहेका छन्। उसले बिचरा कहिल्यै नेपालको बारेमा एउटा शब्द नराम्रो भनेको छैन, कसैको कुरा काटेको छैन। भन्दा पनि पाकिस्तानी दुनियाँ यति बेते आइमै, पाकिस्तान नेपालमा दिनुहुन्न। हामी नेपालीको विचार के गर्ने यार। ल साथीहरू, झन् बिचरा नेपाली पढ्न आउनु मलाई कमेन्टमा यति उसको लाइभमा गइरहेको हुन्छु मैले होइन।
उसको लाइभमा गइरहेको देखेमा उसको लाइभको मोड हो क्या उसको लाइभमा गइरहेपछि यस्तो नराम्रो कमेन्ट गरिरहेको हुन्छ मान्छेहरूले हामी नेपालीहरूले यति नराम्रो कमेन्ट गरिरहेको हुन्छ केटा के भन्ने यार मलाई लाज लाग्छ उसको लाइभमा गएर हेर्ने यार घरि पाकिस्तानीको रखेल रे घरि भालु रे त्यस्तो भन्छ यार मलाई लाज लाग्छ केटा यार शरम गर यार र विदेशी आएर नेपालमा आएर यति धेरै नेपालको संस्कृतिलाई संसारमा चिनाइदियो नेपालको बारेमा यति धेरै संसारलाई सुनाइदियो यस्तो गर्दा गर्दा पनि कति खेदो खान्छन् यार म त के भन्ने यार आफ्नै मान्छेहरूले फेरि बिचरा आजकल रुँदैन बिचरा रोए पनि मान्छे हाँस्छन् उसको रोमा मान्छे हाँस्छन् मेरो सामु रुन नभने बिचरा आँसु पुछेर मलाई जोडिन्छ